नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे NSUT, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो दिल्ली में है। वहाँ बहुत सारे टीचिंग पोजीशन के लिए वैकेंसी निकला है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ हम ऊपर देखेंगे, यहाँ रिक्रूटमेंट, तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए ये आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा होगा। सॉरी, हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे। देखिए ये फर्स्ट यहाँ एडवर्टाइजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशंस इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन, हम इसके ऊपर पहले क्लिक कर लेते हैं। तो ये है इसका एडवर्टाइजमेंट, आप देख सकते हो ये एडवर्टाइजमेंट। हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे। यहाँ मेंशन किया गया एडवर्टाइजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर सिविल इंजीनियरिंग। और यहाँ आप देख सकते हो डिपार्टमेंट, पोजीशन, पे स्केल एंड लेवल, देन कौन सा कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी आप देख सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल यहाँ जो वैकेंसी दिखा रहा है ये 17 वैकेंसी दिखा रहा है। और जिसका जो पे स्केल रहेगा 57,700 से लेकर 1,82,400 तक, लेवल 10। ऑन रिजर्व में 8, EWS में 1, SC में 3, ST में 1 एंड OBC में 4, टोटल मिला करके 17 पोजीशन दिखा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक इसी प्रकार एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप देख सकते हो सैलरी जो स्केल है ये 1,31,400 से लेकर 2,17,100, और टोटल जो वैकेंसी यहाँ दिखा रहा है 6। सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर यहाँ दिखा रहा है 1,44,200 से लेकर 2,18,200, और इसके लिए जो टोटल वैकेंसी ये दिखा रहा है 2। बाकी यहाँ आप देख सकते हो फील्ड इन ऑनलाइन मोड ओनली। द एप्लीकेशन आपको जो भेजने का तरीका है ये सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, और तो आपको ऐसे एक मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। प्रोफेसर के लिए मेंशन किया गया कि PhD डिग्री होना ज़रूरी है, फर्स्ट क्लास होना ज़रूरी है, और बैचलर एंड मास्टर्स में उसके साथ साथ मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और इसके साथ कम से कम 3 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एसोसिएट प्रोफेसर। टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 10 साल, उसमें से आपका 3 साल होना चाहिए एज एसोसिएट प्रोफेसर, एंड एटलीस्ट 6 रिसर्च पेपर आपका पब्लिश होना ज़रूरी है। और आपका सब्जेक्ट यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड एंड फील्ड फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट आइदर बैचलर्स और मास्टर्स लेवल इन द रिलेवेंट बैच, देन 6 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें से 2 साल कम से कम PhD के बाद आपका एज ए इंडस्ट्री और किसी रिसर्च में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है BTech, MS, ME, MTech और इंटीग्रेटेड MTech भी होगा तो चलेगा। और इसके लिए कुछ ऐसा PhD कुछ नहीं रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हो कुछ PhD ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस फॉर PhD इज बेस्ड ऑन द पब्लिकेशन of 5 international journals, then PhD shall be from a recognized university, then experience a diploma institution in also considered equivalent to the experience in degree level institutions, और मिनिमम 60% होना चाहिए। तो ये अच्छा है। जैसे कि आपका यदि परसेंटेज और आपका किसी का परसेंटेज में होगा, किसी का CGPA में होगा, तो यदि किसी का CGPA में है तो आप यहाँ देख सकते हो CGPA को कैसे, उसका जो आपका यदि 55% मार्क होता है तो CGPA में आपको कम से कम 6.25 रखना जरूरी है। तो ऐसे यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, और BSc इंजीनियरिंग शैल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू BE BTech, और MSc को ME MTech के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। कैंडिडेट्स हु हैव डन PhD आफ्टर द बैचलर्स डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशन नेशनल इंपोर्टेंस
with GATE, GPAT or SEEDs shall be eligible for the post of assistant professor। ठीक है, बाकी इसका जो डिटेल्स है आप थोड़ा देख लेना। और कैंडिडेट कम से कम इंडियन का सिटीजन होना चाहिए। और जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ रखा गया है ये 1 जून 2021 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और जो प्रोफेसर का जो एज है ये 55 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर का 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर का 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बाकी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो भी रिलैक्सेशन होता है बाकी अदर कैटेगरी के लिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ थोड़ा डिटेल्स में आप इसको पढ़ लेना। रिजर्वेशन का बेनिफिट क्या क्या आपको मिल सकता है जो भी रिजर्व कैटेगरी से आता है। ठीक है, और जनरल कंडीशन आप यहाँ देख सकते हो। और द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द गाइडलाइंस फॉर द स्क्रीनिंग कम असेसमेंट फॉर द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट टू द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का। यहाँ देखिए, यहाँ एक मेन चीज, ऑल द कैंडिडेट्स शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑन और बिफोर 16/7/2021 फ्राइडे। ये है आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन जो भेजने का। ठीक है, ये है एप्लीकेशन भेजने का लास्ट डेट 16/7/2021। एंड उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो प्रिंट आउट है उसको आपको भेजना पड़ेगा विथ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। कब तक? ये आपको भेजना पड़ेगा 2/8/2021 मंडे। पहले आपको सॉफ्ट कॉपी भेजना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भेजना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ आप क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो यहाँ रजिस्टर करना चाहता है तो वो यहाँ कर सकता है। जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है यहाँ क्लिक करके वो अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये है इसका लिंक, यहाँ दिया गया उसी के नीचे, एडवर्टाइजमेंट के नीचे। तो ये है डिटेल्स। बाकी आप थोड़ा यहाँ से देख लेना, यहाँ डिटेल्स में बहुत कुछ दिया गया है। और रजिस्ट्रेशन फी आप यहाँ देख सकते हो। जनरल के लिए 1000 रुपया, प्रोसेसिंग फी 1000 रुपया, सो टोटल मिला के हो गया 2000 रुपया। और SC ST PWD कैटेगरी के लिए टोटल 1000 रुपया। उनका जो रजिस्ट्रेशन फी होता है वो नहीं है। ठीक है, और बाकी यहाँ थोड़ा डिटेल्स में आप देख लेना। और गाइडलाइंस यहाँ मेंशन किया गया है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे क्या होगा यहाँ मेंशन किया गया है। देखिए, यहाँ सारे डिटेल्स मेंशन किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो ये है डिटेल्स। बाकी इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। और जितना जल्दी हो सके आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है ये है 17/6/2021। उसके बाद जो आपको जो हार्ड कॉपी भेजना है ये है 2021। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये टीचर्स इन चैनल ये फुल्ली डेडिकेटेड है टीचर्स के लिए। जो भी एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये फुल्ली डेडिकेटेड है। यहाँ हम टीचर से रिलेटेड बहुत सारे स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। और नीचे जो हमारा सोशल मीडिया साइट दिया गया है इसमें आप फॉलो कीजिए, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।